नमस्कार। जीरादेई में है आरसीपी सिंह जनसुराज नेता। इन्हीं का आज स्वागत होना है राजेंद्र बाबू के निवास पर। यास्मीन निजाम के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। जनसुराज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, देखिए स्वागत होना है यहां से। ये लाइव तस्वीरें, पुष्प वर्षा, फूलों की बारिश। यास्मीन निजाम के नेतृत्व में कार्यक्रम होना है जीरादेई राजेंद्र बाबू के स्मारक के पास। आरसीपी सिंह जीरादेई मोड़ पर स्वागत किया जा रहा है। आइए, आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व के राष्ट्रीय महासचिव जदयू के आरसीपी सिंह का शिवान आगमन। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्य भूमि पर, जन्म भूमि पर आज आप देखिए लोग स्वागत के लिए गले मिल रहे हैं। आरसीपी सिंह जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। एक सवाल, राजेंद्र बाबू की धरती पर आए हैं, नमन किए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का व्यक्तित्व आप जानते हैं कि किस प्रकार का रहा। और जीरादेई चूंकि उनकी जन्मभूमि है तो स्वाभाविक है कि यहाँ आकर करके मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका भी नाम हुआ शिक्षा के माध्यम से ही। हम लोग भी शिक्षा के ही समझिए पुजारी हैं। और ये तो भारतवर्ष के इतिहास में जरा समझिए, राजेंद्र बाबू का चाहे जो योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में, उसके बाद भारत के संविधान के निर्माण में, उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, तो वे सभी देशवासियों को उन पर गर्व है। और हम लोग तो बिहार के हैं, तो हम लोग तो स्वाभाविक है, और हम लोग ज्यादा हम लोग को उन पर गर्व है। सर, सबने कहा कि राजेंद्र बाबू सबके हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए, जिस तरह की बातें कही गई, वो जमीन पर नहीं दिखती है, हकीकत नहीं दिखती। आप क्या कहेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति की जन्मभूमि है, और उनका अगर पूरा का पूरा अगर देखिएगा पृष्ठभूमि, तो किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, तो स्वाभाविक है कि उस चीज को अपने यहाँ हाईलाइट तो किया गया। लेकिन इस चीज का जिस प्रकार का विकास होना चाहिए, लोगों की जो ये सोच है कि नहीं हो पाया है, तो हम लोग तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि भाई भारतवर्ष के वो प्रथम राष्ट्रपति रहे, बिहार के सपूत। तो इस प्रकार होना चाहिए कि लोगों को लगे कि नहीं, ये राजेंद्र बाबू की धरती रही है। सर, आपने नीतीश कुमार के साथ लंबा समय बिताया है, क्या देख रहे हैं इस बार सत्ता परिवर्तन बिहार में होगा? ये हमको क्या देखना है, तो आप लोग खुद देख रहे हैं। देखिए, आपने सवाल ठीक किया, और मैं जमीन पर, और जमीन ही तो सबको ताकत देती है ना, तो हम तो फिर से मौका मिलेगा। अपराध बढ़े हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? इसमें कहना क्या है, ये तो सामने दिख रहा है। भाई 2005 से 2010 में मैं नीतीश बाबू के साथ था, मैं उनका प्रधान सचिव हुआ करता था। दो अच्छा होता क्या है, एक होता है डिग्री हासिल करना, और दूसरा होता है कि आपको अनुभव के आधार पर ज्ञान होना। तो भाई आप राजनीति में है, राजनीतिक क्षेत्र में मैंने क्यों कहा था, क्योंकि भाई तेजस्वी जी 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और बिहार की जनता ने उनको चुना तब तो रहे ना। इसलिए हम उस पर इस हिसाब से कहते हैं कि भाई हम लोग इस बात को जरूर चाहते हैं
कि आज की तारीख में युवाओं को अवसर मिलता है, अच्छी पढ़ाई करें। देखिए भाई आरसीपी सिंह का काफिला इस समय सीवान के राजेंद्र बाबू के जन्म स्थान से उनकी जन्मस्थली तक जा रहा है। आप देख सकते हैं जनसुराज के लोग भी मौजूद हैं और तमाम इस जिले के लोगों ने अपने नेता आरसीपी सिंह का स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और बिहार के बदलाव और विकास के अपनी सहभागिता की बात कही। आप देख सकते हैं कि सीवान की धरती पर राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली पर, सीवान की धरती पर और राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली पर आरसीपी सिंह का आगमन हो चुका है। समर्थकों में उनके स्वागत के लिए होड़ मची है। जनसुराज के और आशा पार्टी के तमाम सदस्य इस समय जीरादेई के इस मोड़ पर शामिल हैं और आप देखिए ये सभी चेहरे। आपको हम बताते चले कि ये भीड़ जो है सीवान में आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व के राष्ट्रीय महासचिव इस समय सीवान की धरती पर मौजूद है। राष्ट्रीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, पूर्व में भारत। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि एक बार हमारे मुख्य अतिथि के लिए जोरदार तालियां। जय बिहार, जय बिहार। और एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे जय हिंद, जय बिहार, जय जनसुराज। सब लोग बोले जय हिंद, जय बिहार, जय जनसुराज। और इसी के साथ और हम सभी के बीच यास्मीन मैम आ चुकी हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि एक बार हमारे यास्मीन मैम के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और एक बार सब लोग बोलेंगे मेरे साथ जय बिहार, जय जनसुराज, जय हिंद। और एक बार फिर से एनर्जेटिक जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे पूरे जनसुराज की टीम के लिए। जय बिहार, जय बिहार। इधर देखिए, इधर भाई विनोद सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं। जय बिहार। स्कूल का रास्ता गरीबी से निकलेगा, ये है रास्ता। और अब मैं हमारी यास्मीन मैम से अनुरोध करती हूँ और उन्हें स्टेज पर इनवाइट करती हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि के बारे में 2 शब्द बोले। तो एक बार यास्मीन मैम के लिए जोरदार तालियां। भाइयों बहनों, इतनी कम तालियों से हमें चलेगी, जोरदार तालियां से स्वागत करते हैं भाई मुन्ना पांडे जी। जोरदार नारा लगा के चल जय बिहार। और अब आप सभी के बीच हमारी यास्मीन मैम, एक बार फिर से इन सबके लिए जोरदार तालियां आप सभी के साथ में बोलना चाहूंगी। और एक बार सब लोग बोलेंगे जय जनसुराज। नमस्कार। सबसे पहले मैं दिल से स्वागत करती हूँ हमारे बीच मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री आरसीपी सिंह जी का, जो आज हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आभार प्रकट करती हूँ जनस्वराज के मार्गदर्शक हमारे प्रेरणा स्रोत श्री
भाई आगे भीड़ लागल बाहर लोग कुर्सी पर बैठ जाइए भैया। उन्होंने बिहार में बदलाव को सिर्फ सपना नहीं एक आंदोलन बना दिया है। मंच पर उपस्थित जनसुराज परिवार के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गांव से आए बुजुर्ग, बहने, नौजवान साथियों और इस सभा, ये धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है। ये मिट्टी हमें सिखाती है कि अगर इरादे सच्चे हो तो कोई भी बेटा या बेटी देश की किस्मत बदल सकता है। मैं आपसे साथ मानने आई हूँ, मैं आप सबका साथ मांगने आई हूँ, मैं आपसे एकजुटता मांगने आई हूँ, मैं आपसे हिम्मत की उस दीप को फिर से जलाने आई हूँ जो इस सिस्टम को बुझा दिया था। हमारा संघर्ष इस बात के लिए है कि जब एक बच्चा स्कूल जाए तो सिर्फ इमारत ना मिले, अच्छा शिक्षक और सीखने का माहौल मिले। हम चाहते हैं कि किसी माँ को अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े। उनका इलाज सरकारी अस्पताल में इंसानियत और इलाज दोनों मिले। हम ये सपना देख रहे हैं कि जब एक नौजवान सुबह उठे तो उसे सिर्फ नौकरी की चिंता ना हो, बल्कि मौका मिले कुछ बड़ा करने का, कुछ नया शुरू करने का। हम ये चाहते हैं कि जब कोई महिला बाहर निकले तो उसे डर ना लगे, बल्कि गर्व हो कि वो बिहार की बेटी है, मजबूत, आत्मनिर्भर और सुरक्षित। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि जब किसान अपनी फसल काटे तो उसे सोचना ना पड़े कि अब कौन लूटेगा। सरकार उसका साथ दे, खेत से मंडी तक सीधी मदद हो। और सबसे बड़ी बात, हम ये बदलाव इसलिए नहीं चाहते कि एक नेता कुर्सी पर बैठे। हम चाहते हैं कि हर पंचायत में, हर गली में, हर मंच में ये विश्वास बैठ जाए कि ये सरकार मेरी है, मेरी बात सुनी जाती है और मेरा सपना भी देखा जाता है। हम लड़ रहे हैं जात पात की दीवारों को गिराकर इंसानियत की छत को बनाने के लिए। हम आवाज उठा रहे हैं उन लोगों के लिए जो आज तक सिर्फ गिनती में आए हैं, गिनती में सुने नहीं गए। मैं भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है हम सब एक साथ चले, कंधे से कंधा मिलाकर गांव से विधानसभा एक एक नई कहानी लिखे। हम ये वादा करते हैं, हम लड़ाई आपके लिए होगी, हर लड़ाई आपके लिए होगी, हर जीत आपकी होगी, हर कदम किसान की ओर होगा, बिना शोर लेकिन पूरे जोर से। जय हिंद, जय बिहार, जय जय जनसुराज, जय जय जनसुराज, और जोर से बोलिए जय जय जनसुराज। आसिफी सर जिंदाबाद, प्रसाद जी जिंदाबाद, शुक्रिया। और एक बार यास्मीन मैम के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने इतनी बड़ी स्पीच दे करके आप सभी को जागरूक किया है। और आशा है कि आप सभी उनके बातों पे ऐसे ही चलेंगे और जन स्वराज को सपोर्ट करेंगे। स्कूल का बस्ता आओ मिलजुल के इनको जिताए, ये जो जीतेगी तो सरकार बनेगी, जनता की सरकार। ये जो जीतेगी तो सरकार बनेगी, कल मुख्य प्रवक्ता और यहाँ से भावी उम्मीदवार भी हैं के सिंह जी, जनसुराज के जिला के देश का नेता महासचिव नूर आलम जी और हमारे बिहार के कण-कण के नेता
गरीबों का बेटा, शब्द के महासागर, केंद्र में केंद्रीय मंत्री, जो रातों दिन जनता के कष्ट को समझ करके दूर करने वाले आरसीपी सिंह जी और हमारे मंच पर बैठे जिले के पदाधिकारी, हमारी बहनें, आज मैं आप लोगों को मैं देखता हूं, हमारे मीडिया कर्मी के भाइयों, उसमें आप भी आते हैं, हमारे बहनें भी आती है, हमारे भाई लोग भी आते हैं, तो मैं चेहरा देख रहा था, यही लगा था बहनों के चेहरे पर कि जब मैं यहां से जाऊंगी तो घर घर में जन सुराज के लिए मैं काम करूंगी। ये भाई भी यही सोच रहे थे कि मैं जो हमारे प्रशांत जी ने पूरे बिहार में जो अपना 5 मैनिफेस्टो है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब यह समय है, यह क्या कहते हैं प्रशांत जी? प्रशांत जी ये कहते हैं कि पहले शिक्षा, उसके बाद रोजगार। यह विश्व स्तरीय बच्चों की शिक्षा दी जाएगी। 15 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनको उसी विद्यालय में पढ़ाया जाएगा जिसमें पैसा वाले को लड़के पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूल में, प्राइवेट में। और उस 15 साल के लड़के कम वाले को सरकार नवंबर के बाद में पैसा देगी। ये प्रशांत जी की सरकार ये बच्चों को पैसा भरेगी जब तक कि विश्व स्तरीय विद्यालय की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर नहीं हो जाती है। इसलिए यह बहुत बड़ी बात है। माँ जी एक देख रही है, मैं बड़ा विह्वल हो गया हूँ। यदि किसी का बेटा पलायन करता है, वो विदेश में जाता है और विदेश में उसकी मृत्यु हो जाती है, इस माँ से पूछिए, उनके बाप से पूछिए, उनके भाई से पूछिए, भतीजा से पूछिए, उसके दिल पर क्या गुजरता है। धन्य प्रशांत किशोर जी ने ये माँ को दर्द को सुना, ये भाइयों को दर्द को ने अपने सुना और आपने ऐसा ऐलान कर दिया कि बेरोजगारी में दूर करूंगा और बिहार में ही 15 से 20 हजार रुपए के महीना छात्र को देंगे, जो बेकार है उनको देंगे। यह निर्णय कर मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय के सिंह साहब, इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र बाबू, मंच पर बैठे हुए हमारे इष्टदेव तिवारी, इनका नाम कितना सुंदर, इष्टदेव, सबके इष्ट देवता होते हैं ना, इनका नाम ही है इष्टदेव तिवारी। तो मैं जितने भी हमारे मंच पर लोग बैठे हुए नाम मैं लूंगा, थोड़ा समय लग जाएगा और मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं भी थोड़ा जाना चाह रही हैं। तो जितने लोग हमारे मंच पर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने सामने हमारी महिलाएं हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे बुजुर्गन हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो बहुत वर्षों से ये सोचता रहता था कि जीरादेई में वहां जाए जहां राजेंद्र बाबू का जन्म है। संयोग कहिए, कभी ऐसा अवसर नहीं मिला। सिवान जिले में मैं कितनों बार आया होगा, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। अब आप कहिएगा कि राजेंद्र बाबू के
जन्मस्थली पर आने का मेरा क्या उद्देश्य था? देखिए, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरी पहचान किसी चीज से हुई तो वो है शिक्षा। नालंदा जिले के एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ था। मैंने अपने गांव में पढ़ा। मैं गांव के हाई स्कूल से मैट्रिक होता था उसमें पास किया, और गांव में पढ़ने के बाद मैं बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन कभी किए हुए आईएएस। कि आज हम लोग जीरादेई में उस जगह पर हैं जहां पर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। तो इससे बड़े गौरव की और क्या बात हो सकती है। ये तो समझिए कि ये भूमि जो है नमन के लायक तो है ही, साथ ही साथ यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं सुन रहा था कि राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति थे तो अपने गांव में आते थे, लोगों से मिलते थे, और जो उनकी समस्याएं होती थी वो सुनते थे। और गांव के लोग भी, मुझे बताया गया कि इस गांव में एक कुएं का निर्माण होना था, और आप जानते हैं कुछ जमाने में जब कुएं को खोदा जाता था तो सबसे नीचे जो लगता है उसको जमोट बोलता है, और उस जमोट में जामुन का पेड़ के लकड़ी का जो बनता था जमोट, उसका उपयोग इसलिए करते थे कि जामुन एक अच्छा माना जाता है पानी के लिए। तो राजेंद्र बाबू के परिवार के पास जामुन का पेड़ था, गांव वालों ने मांग किया, दिए। ये देखिए, इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि जीरादेई के लोग भी कितने स्वभाव से सरल थे कि उनकी जो आवश्यकता थी, राजेंद्र बाबू से कोई बड़ी मांग नहीं किया कि हमको टंकी चाहिए तो हमको कोई फैक्ट्री चाहिए। उनके गांव में जो पेयजल की समस्या के लिए जीरादेई, जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया, उस गांव के लोग भी किस प्रकार के अच्छे सोच के थे। तो ये तो हम सब लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आज हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम को जीरादेई में आए हैं। अगर की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि हम बिहार बदलेंगे, आखिर जनता भरोसा किस पे करे? देखिए, जनता को जो भरोसा करना होता है, आपने बड़ी भारी बात की कि भरोसा, तो भरोसा किस पर करते हैं? जिसको आपने नहीं देखा है या जिसको देखा है, दो ही चीज होता है। अगर जिसको देखा है उसके काम से आप प्रभावित होते हैं तो उस पर भरोसा करते हैं। जिसको आपने नहीं देखा है तो आपको लगता है कि नहीं भाई, सबको तो हमने देखा है, तो भाई एक बार इन पर भरोसा किया जाए। आप जान लीजिए कि बिहार में एनडीए है, 20 वर्षों से है, इंडिया है, 15 वर्षों तक काम किया है। तो 35 वर्षों तक बिहार में एनडीए और इंडिया को बिहार की जनता ने देखा, तो उनके बारे में उनको पता है, लेकिन जन स्वराज को उन्होंने नहीं देखा। तो इसलिए मेरी जो सोच है, उनको लगता है कि इंडिया को देखे ही हैं, एनडीए को देखे ही हैं, तो एक मौका जन स्वराज को देना चाहिए और बिहार की जनता देगी। जीरादेई का जिस तरह से विकास होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद की धरती जो है उसका विकास होना चाहिए, उस तरह से नहीं हुआ है। आप भी सरकार में रहे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपको मैं बता दूं, सरकार में रहना और सरकार में निर्णय लेने की स्थिति में रहना, दोनों में फर्क है। हम नीतीश बाबू मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहे, मैं उनका प्रधान सचिव था। मेरा काम क्या होता है? मेरा काम होता है उनके कार्यों में उनको सहयोग। तो इस बात से मैं सहमत हूं। और मैंने क्या कहा कि भाई राजेंद्र बाबू तो बिहार में जितने भी शिक्षा के जो हमारे कहते हैं आइकॉन है ना, तो हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं? जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो हमारे राजेंद्र बाबू तो समझिए इसके लिए सबसे बड़े, इनसे बड़ा व्यक्तित्व किसका हो सकता है? तो जो हमारे यहाँ, जो खास करके जीरादेई में हम लोग इस पर सोच रहे हैं, भाई जो भी इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन हो, उसमें राजेंद्र बाबू की जो प्रतिभा है, वो जो इस प्रकार के मेधावी जो छात्र हैं, वो तो पता होना चाहिए बिहार के लोगों को। और उसके लिए हम लोग इस प्रकार की चीज को जरूर बनाएंगे जिससे कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, दूसरी तरफ जिन योजनाओं को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं उस पर पहले ही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। जैसे उन्होंने 400 जगह 1100 कर दिया, 125। अच्छा, यही तो मैंने बोला, बड़ा बढ़िया आपने सवाल। 400 कब था? 2005 में। हर एक 6 साल के बाद अगर आप फिक्स डिपॉजिट करिएगा ना तो दुगना होता है।
तो अगर 5-6 में जमा करिएगा तो 2012 में होना जाता 800, 2000 जो आपको 16 में 8 में आप 11 में होना चाहिए था 800, और आप चले आइए 17 में होना चाहिए था 1600 होना चाहिए था ना, अब 23 में 3200। तो आप तो पिछले महीने तक 400 दे रहे थे। तो आपको जब लगा कि अब जनसुराज वाला 2000 की बात बोल रहा है, तो आज तक जो नाइंसाफी हुई बिहार के वृद्ध जनों के साथ, जो हमारी दिव्यांग है उनके साथ, जो विधवाओं के साथ, तो क्या अच्छा है क्या उनको? आपको एक बात मैं यार बोलती हूँ कि नीतीश बाबू की अगर ये मनसा सही रहती जो आप कर रहे हैं, तो बजट के समय काहे नहीं पेश किया? अभी बजट पेश किया था ना, उसमें तो नहीं कहा। लेकिन चुनाव का माहौल है, जाते जाते सोचते हैं कर देने काम है। नीतीश कुमार जी का साथ खोने का बराबर मन से आप ये सवाल करते हैं कि नीतीश कुमार के साथ फलाने निर्णय पर मैंने उनका साथ दिया, चाहे दाएं बाएं, लेकिन उनके दोस्ती खोने का डर आपके चेहरे से ज्यादा दिखता है कि राजनीतिक मतभेद के कारण दोस्ती खो गई या किसी और? देखिए मेरे नहीं देखिए, अरे देखिए दोस्ती हमारी उनकी दोस्ती नहीं हो सकती ना भाई, वो हमसे एज में सीनियर हैं, दोस्त तो बराबर लेवल पर होता है ना। तो दोस्ती हमारी नहीं हो सकती। हम देखिए हम उनके कार्य में सहयोग करते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सर शिक्षा की बात कर रहे हैं सर, फर्स्ट प्रेसिडेंट की भर्ती पे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हमने तो बाबूजी भी तो चर्चा की, मेरा बात सुन ले, वही तो मैंने बोला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बड़ी चुनौती रही सर बिहार में, शराब एक बड़ी चुनौती है। जनसुराज का कहना है कि हम सरकार में आएंगे तो शराब के प्रति। देखिए एक बात मैं बता दूं, जरा सुन लिए इस बात। भाई कोई भी नीति आप बनाते हैं तो सबके लिए, जिसको हम लोग कहते हैं विन विन सिचुएशन होना चाहिए ना, सबके लिए भला होना चाहिए। आज आपकी जो एक्साइज के चलते बिहार को जिस जमाने में आप नीतीश बाबू ने 2016 में बंद किया, उसमें करीब 8000 करोड़ का था, समझे कि नहीं? और जिस प्रकार से बढ़ा है सब चीजें, आज बिहार में एक्साइज से कम 30,000 करोड़ रुपया था। वो सीधा नुकसान क्यों है? क्योंकि आप बिहार में देखिए कि शराब के मामले में कई लाख लोग जेल के अंदर बंद हैं। ये सिद्ध करता है कि यहाँ शराब लोग पी रहे हैं या बेच रहे हैं। कई लाख गाड़ियां जब्त हुई हैं, ये सिद्ध करता है कि शराब, तो एक्साइज का नुकसान, सरकार का नुकसान। आप जरा समझिए, पूरा का पूरा जो आप हमारी पुलिस महकमा, इनकी पहले जिम्मेवारी क्या थी? जब 2005 से 2010 में नीतीश बाबू की सरकार थी, किसी अपराधी की हिम्मत पड़ती थी? अब क्यों इतना अपराध बढ़ गया? क्योंकि आप जो प्रायोरिटी है ना, वो अपराध नहीं रहा, आपका रह गया शराबबंदी। पुलिस वाले को लगा दिया आप शराबबंदी में, उसको भी उसमें मजा आ रहा है, उधर ध्यान ही नहीं है। तो आपको जो लॉ एंड ऑर्डर पर नुकसान, जनता का तो आप देख ही रहे कि भाई गांव में जब होम डिलीवरी हो रही है तो सबका नुकसान हो रहा है ना। तो भाई इस पर देखिए, किसी भी चीज पर आप जरा समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश आपके बगल में, वहां सरकार नहीं है क्या? आपके बंगाल में वहां सरकार नहीं है क्या? उड़ीसा में सरकार नहीं है क्या? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बिहार में सरकार है। और नीतीश बाबू तो 2005 से बने थे, तो कहा 2005 में लागू कर दिया। इसलिए देखिए, किसी भी नीति पर हमेशा उसकी समीक्षा होती रहनी चाहिए। और ये हम लोग उनको सलाह दिया, मैं उनकी जो भी नीति बनी थी मैं नहीं था, लेकिन मैंने उनको 2020 में सलाह दिया था कि इसकी समीक्षा कर। अरे मैं साथ में नहीं था यार, 2016 में मैं थोड़े था। बिहार के शराबियों का साथ आपको मिलेगा? शराबियों की बात नहीं है, जरा सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, सिर्फ शराबियों का। जिस बात को मैंने पहले आपको कहा, बिहार का एक्साइज का नुकसान 30,000 करोड़। आज नीतीश बाबू सुनिए 400 को 1100 कर दिए, ये ना जी, और 1 करोड़ लोग है तो 1 महीना में 700 करोड़ न लगा, तो 12 महीने में 8,400 करोड़, 30,000 रुपया हमारा आएगा। तो आप समझ रहे हैं कितना रुपया आप दे सकते हैं लोगों को? तो जो संसाधन बिहार में, संसाधन क्या है? आप जरा चले जाइए, रजिस्ट्री का रेट बढ़ा हुआ है। जिनके पास सरकार ने लाइसेंस दे रखा बंदूक का, जाइए ना जमा करा। रिन्यूअल में पहले कितना पैसा लगता था, अब ज्यादा लगता है। तो आपका कोई रिसोर्स तो है नहीं, तो बिना रिसोर्स के कहीं पर सरकार चलती है क्या? लोग राजनीति के जानकार लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार आर पार के मूड में है, क्योंकि कई सारी योजनाएं। अरे भाई मूड में तब रहते ना, अरे मूड में रहते तब, होश में रहते तब ना मूड में। इनका सवाल लेकिन बाबू
मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि एक बार हमारे मुख्य अतिथि के लिए जोरदार तालियां। जय बिहार, जय बिहार। और एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे जय हिंद, जय बिहार, जय जन स्वराज। सब लोग बोले जय हिंद, जय बिहार, जय जन स्वराज। और इसी के साथ और हम सभी के बीच यास्मीन मैम आ चुकी हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि एक बार हमारे यास्मीन मैम के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और एक बार सब लोग बोलेंगे मेरे साथ जय बिहार, जय जन स्वराज, जय हिंद। और एक बार फिर से एनर्जेटिक जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे पूरे जन स्वराज की टीम के लिए। जय बिहार, जय बिहार। इधर देखिए, इधर भाई विनोद सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं। जय बिहार, स्कूल का रास्ता गरीबी से निकले का ये रास्ता। और अब मैं हमारी यास्मीन मैम से अनुरोध करती हूँ और उन्हें स्टेज पर इनवाइट करती हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि के बारे में 2 शब्द बोले। तो एक बार यास्मीन मैम के लिए जोरदार तालियां। भाई बहनों, इतनी कम तालियों से हमें चलेगी, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। करते हैं भाई गुना पांडे जी, जोरदार नारा लगा के चल जय बिहार। और अब आप सभी के बीच हमारी यास्मीन मैम, एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां आप सभी के साथ में बोलना चाहूंगी। और एक बार सब लोग बोलेंगे जय जन स्वराज। नमस्कार, सबसे पहले मैं दिल से स्वागत करती हूँ हमारे बीच मौजूद पूर्व केंद्र मंत्री आदरणीय श्री RCP सिंह जी का, जो आज हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आभार प्रकट करती हूँ जन स्वराज के मार्गदर्शक हमारे प्रेरणा स्रोत श्री भैया आगे भीड़ लागल भैया। बदलाव को सिर्फ सपना नहीं, एक आंदोलन बना दिया है। मंच पर उपस्थित जन स्वराज परिवार के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गांव से आए बुजुर्ग, बहने, नौजवान साथियों, और इस सभा ये धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है। ये मिट्टी हमें सिखाती है कि अगर इरादे सच्चे हो तो कोई भी बेटा या बेटी देश की किस्मत बदल सकता है। मैं आपसे साथ मानने आई हूँ, मैं आप सबका साथ मानने आई हूँ, मैं आपसे एकजुटता मांगने आई हूँ, मैं आपसे हिम्मत की उस दीप को फिर से जलाने आई हूँ जो इस सिस्टम को बुझा दिया था। हमारा संघर्ष इस बात के लिए है कि जब एक बच्चा स्कूल जाए तो सिर्फ इमारत ना मिले,
अच्छा शिक्षक और सीखने का माहौल मिले। हम चाहते हैं कि किसी माँ को अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े। उनका इलाज सरकारी अस्पताल में इंसानियत और इलाज दोनों मिले। हम ये सपना देख रहे हैं कि जब एक नौजवान सुबह उठे तो उसे सिर्फ नौकरी की चिंता ना हो, बल्कि एक मौका मिले कुछ बड़ा करने का, कुछ नया शुरू करने का। मैडम थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि जब कोई महिला बाहर निकले तो उसे डर ना लगे, बल्कि गर्व हो कि वो बिहार की बेटी है, मजबूत, आत्मनिर्भर और सुरक्षित। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि जब किसान अपनी फसल काटे तो उसे सोचना ना पड़े कि अब कौन लूटेगा। सरकार उसका साथ दे, खेत से मंडी तक सीधी मदद हो। और सबसे बड़ी बात, हम ये बदलाव इसलिए नहीं चाहते कि एक नेता कुर्सी पर बैठे। हम चाहते हैं कि हर पंचायत में, हर गली में, हर मंच में ये विश्वास बैठ जाए कि ये सरकार मेरी है, मेरी बात सुनी जाती है और मेरा सपना भी देखा जाता है। हम लड़ रहे हैं जात पात की दीवारों को गिराकर इंसानियत की छत को बनाने के लिए। हम आवाज उठा रहे हैं उन लोगों के लिए जो आज तक सिर्फ गिनती में आए हैं, गिनती में सुने नहीं गए। मैं भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है हम सब एक साथ चले, कंधे से कंधा मिलाकर गांव से विधानसभा एक एक नई कहानी लिखे। हम ये वादा करते हैं, हम लड़ाई आपके लिए होगी, हर लड़ाई आपके लिए होगी, हर जीत आपकी होगी, हर कदम किसान की ओर होगा, बिना शोर लेकिन पूरे जोर से। जय हिंद, जय बिहार, जय जय जनसुराज, जय जय जनसुराज, और जोर से बोलिए जय जय जनसुराज। आसिफी सर जिंदाबाद, प्रसाद जी जिंदाबाद, शुक्रिया। और एक बार यास्मीन मैम के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने इतनी बड़ी स्पीच दे करके आप सभी को जागरूक किया है। और आशा है कि आप सभी उनकी बातों पे ऐसे ही चलेंगे और जन स्वराज को सपोर्ट करेंगे। ये देखिए स्कूल का बस्ता आओ मिलजुल के इनको निदाए, ये जो जीतेगी तो सरकार बनेगी, जनता की सरकार। ये जो जीतेगी तो सरकार बनेगी, कल कर मुख्य प्रवक्ता और यहाँ से भावी उम्मीदवार भी हैं के सिंह जी, जनसुराज के जिला के तेजतरा नेता महासचिव नूर आलम जी, और हमारे बिहार के कण-कण के नेता, गरीबों का बेटा, शब्द के महासागर, केंद्र में केंद्रीय मंत्री, जो रातों दिन जनता के कष्ट को समझ करके दूर करने वाले आरसीपी सिंह जी, और हमारे मंच पर बैठे जिले के पदाधिकारी, हमारी बहनें। अजय, मैं आप लोगों को मैं देखता हूं, हमारे मीडिया कर्मी के भाइयों उसमें आप भी आते हैं, हमारे बहनें भी आती है, हमारे भाई लोग भी आते हैं, तो मैं चेहरा देख रहा था, यही लगा था बहनों के चेहरे पर कि जब मैं यहां से जाऊंगी तो घर घर में जनसुराज के लिए मैं काम करूंगी। ये भाई भी यही सोच रहे थे
कि मैं जो हमारे प्रशांत जी ने पूरे बिहार में जो अपना 5 मैनिफेस्टो है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब यह समय है, यह क्या कहते हैं प्रशांत जी? प्रशांत ये कहते हैं कि पहले शिक्षा, उसके बाद रोजगार। यह विश्व स्तरीय बच्चों की शिक्षा दी जाएगी। 15 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनको उसी विद्यालय में पढ़ाया जाएगा जिसमें पैसा वाले को लड़के पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूल में, प्राइवेट में। और उस 15 साल के लड़के कम वाले को सरकार नवंबर के बाद में पैसा देगी। ये प्रशांत जी की सरकार ये बच्चों को पैसा भरेगी जब तक कि विश्व स्तरीय विद्यालय की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर नहीं हो जाती है। इसलिए यह बहुत बड़ी बात है। माँ जी एक देख रही है, मैं बड़ा विह्वल हो गया हूँ। यदि किसी का बेटा पलायन करता है, वो विदेश में जाता है, अब विदेश में उसकी मृत्यु हो जाती है, इस माँ से पूछिए, उनके बाप से पूछिए, उनके भाई से पूछिए, भतीजा से पूछिए, उसके दिल पर क्या गुजरता है। धन है प्रशांत किशोर जी ने ये माँ को दर्द को सुना, ये भाइयों को दर्द को ने अपने सुना और आपने ऐसा ऐलान कर दिया कि बेरोजगारी में दूर करूंगा और बिहार में ही 15 से 20 हजार रुपए के महीना छात्र को देंगे, जो बेकार है उनको देंगे। यह निर्णय न कर मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय के सिंह साहब, इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र बाबू, मंच पर बैठे हुए हमारे इष्टदेव तिवारी, इनका नाम कितना सुंदर, इष्टदेव, सबके इष्ट देवता होते हैं ना, इनका नाम ही है इष्टदेव तिवारी। तो मैं जितने भी हमारे मंच पर लोग बैठे हुए नाम मैं लूंगा, थोड़ा समय लग जाएगा और मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं भी थोड़ा जाना चाह रही हैं। तो जितने लोग हमारे मंच पर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने सामने हमारी महिलाएं हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे बुजुर्गन हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो बहुत वर्षों से ये सोचता रहता था कि जीरादेई में वहां जाए जहां राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ। संयोग कहिए, कभी ऐसा अवसर नहीं मिला। सिवान जिले में मैं कितनों बार आया होगा, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। अब आप कहिएगा कि राजेंद्र बाबू के जन्मस्थली पर आने का मेरा क्या उद्देश्य था। देखिए, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरी पहचान किसी चीज से हुई तो वो है शिक्षा। नालंदा जिले के एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ था। मैंने अपने गांव में पढ़ा। मैं गांव के हाई स्कूल से मैट्रिक होता था उसमें पास किया, और गांव में पढ़ने के बाद मैं बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन कभी किए हुए आईएएस। कि आज हम लोग जीरादेई में उस जगह पर हैं जहां पर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। तो इससे बड़े गौरव की और क्या बात हो सकती है। ये तो समझिए कि ये भूमि जो है नमन के लायक तो है ही, साथ ही साथ यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं सुन रहा था
कि राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति थे तो अपने गांव में आते थे, लोगों से मिलते थे और जो उनकी समस्याएं होती थी वो सुनते थे। और गांव के लोग भी, मुझे बताया गया कि इस गांव में एक कुएं का निर्माण होना था। और आप जानते हैं कि उस जमाने में जब कुएं को खोदा जाता था तो सबसे नीचे जो लगता है उसको जमोट बोलता है। और उस जमोट में जामुन का पेड़ के लकड़ी का जो बनता था जमोट, उसका उपयोग इसलिए करते थे कि जामुन एक अच्छा माना जाता है पानी के लिए। तो राजेंद्र बाबू के परिवार के पास जामुन का पेड़ था, गांव वालों ने मांग किया, दिए। ये देखिए, इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि जीरादेई के लोग भी कितने स्वभाव से सरल थे कि उनकी जो आवश्यकता थी, राजेंद्र बाबू से कोई बड़ी मांग नहीं किया कि हमको टंकी चाहिए तो हमको कोई फैक्ट्री चाहिए। उनके गांव में जो पेयजल की समस्या के लिए जीरादेई, जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया, उस गांव के लोग भी किस प्रकार के अच्छे सोच के थे। तो ये तो हम सब लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आज हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम को जीरादेई बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि हम बिहार बदलेंगे, आखिर जनता भरोसा किस पे करे? देखिए, जनता को जो भरोसा करना होता है, आपने बड़ी भारी बात कही कि भरोसा, तो भरोसा किस पर करते हैं? जिसको आपने नहीं देखा है या जिसको देखा है, दो ही चीज होता है। अगर जिसको देखा है उसके काम से आप प्रभावित होते हैं तो उस पर भरोसा करते हैं। जिसको आपने नहीं देखा है तो आपको लगता है कि नहीं भाई, सबको तो हमने देखा है, तो भाई एक बार इन पर भरोसा किया जाए। आप जान लीजिए कि बिहार में एनडीए है, 20 वर्षों से है, इंडिया है, 15 वर्षों तक काम किया है। तो 35 वर्षों तक बिहार में एनडीए और इंडिया को बिहार की जनता ने देखा, तो उनके बारे में उनको पता है, लेकिन जन स्वराज को उन्होंने नहीं देखा। तो इसलिए मेरी जो सोच है, उनको लगता है कि इंडिया को देखे ही हैं, एनडीए को देखे ही हैं, तो एक मौका जन स्वराज को देना चाहिए और बिहार की जनता देगी। जीरादेई का जिस तरह से विकास होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद की धरती जो है उसका विकास होना चाहिए, उस तरह से नहीं हुआ है। आप भी सरकार में रहे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपको मैं बता दूं, सरकार में रहना और सरकार में निर्णय लेने की स्थिति में रहना, दोनों में फर्क है। हम नीतीश बाबू मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहे, मैं उनका प्रधान सचिव था। मेरा काम क्या होता है? मेरा काम होता है उनके कार्यों में उनको सहयोग। तो इस बात से मैं सहमत हूँ। और मैंने क्या कहा कि भाई राजेंद्र बाबू तो बिहार में जितने भी शिक्षा के जो हमारे कहते हैं आइकॉन है ना, तो हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं? जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो हमारे राजेंद्र बाबू तो समझिए इसके लिए सबसे बड़े, इनसे बड़ा व्यक्तित्व किसका हो सकता है? तो जो हमारे यहाँ, जो खास करके जीरादेई में हम लोग इस पर सोच रहे हैं, भाई जो भी इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन हो, उसमें राजेंद्र बाबू की जो प्रतिभा है, वो जो इस प्रकार के मेधावी जो छात्र हैं, वो तो पता होना चाहिए बिहार के लोगों को। और उसके लिए हम लोग इस प्रकार की चीज को जरूर बनाएंगे जिससे कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, दूसरी तरफ जिन योजनाओं को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं उस पर पहले ही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। जैसे उन्होंने 400 जगह 1100 कर दिया। अच्छा, यही तो मैंने बोला, बड़ा बढ़िया आपने सवाल। 400 कब था? 2005 में। हर एक 6 साल के बाद अगर आप फिक्स डिपॉजिट करिएगा ना तो दुगना होता है। तो अगर 5-6 में जमा करिएगा तो 2012 में होना जाता 800, 2000 जो आपको 16 8 आप 11 में होना चाहिए था 800, और आप चले आइए 17 में होना चाहिए था 1600 होना चाहिए था ना, अब 23 में 3200। तो आप तो पिछले महीने तक 400 दे रहे थे। तो आपको जब लगा कि अब जन स्वराज वाला 2000 की बात बोल रहा है, तो आज तक जो नाइंसाफी हुई बिहार के वृद्ध जनों के साथ, जो हमारी दिव्यांग है उनके साथ, जो विधवाओं के साथ, ये क्या अच्छा है क्या? उनको आपको एक बात मैं यार बोलती कि नीतीश बाबू की अगर ये मनसा सही रहती जो आप कर रहे हैं, तो बजट के समय काहे नहीं पेश किया? अभी बजट पेश किया था ना, उसमें तो नहीं कहा। लेकिन चुनाव का माहौल है, जाते जाते सोचते हैं कर देने काम। नीतीश कुमार जी का साथ खोने का बराबर मंच से आप ये सवाल करते हैं कि नीतीश कुमार के साथ फलाने निर्णय पर मैंने उनका साथ दिया, कहता है मैं, लेकिन उनके दोस्ती खोने का डर आपके चेहरे से ज्यादा दिखता है कि राजनीतिक मतभेद के कारण दोस्ती खो गई या किसी और? देखिए मेरे नहीं, देखिए
अरे देखिए, दोस्ती हमारी उनकी दोस्ती नहीं हो सकती ना भाई। वो हमसे एज में सीनियर हैं, दोस्त तो बराबर लेवल पर होता है ना। तो दोस्ती हमारी नहीं हो सकती। हम देखिए, हम उनके कार्य में सहयोग करते थे, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सर शिक्षा की बात कर रहे हैं सर, फर्स्ट प्रेसिडेंट की भर्ती पे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हमने तो बाबूजी भी तो चर्चा की, मेरा बात सुन ले, वही तो मैंने बोला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बड़ी चुनौती रही सर बिहार में, शराब एक बड़ी चुनौती पर है। कितना- सूरज का कहना है कि हम सरकार में आएंगे तो शराब के प्रति देखिए, एक बात मैं बता दूं, समीक्षा करो। जरा सुन लिए इस बात भाई। कोई भी नीति आप बनाते हैं तो सबके लिए, जिसको हम लोग कहते हैं विन विन सिचुएशन होना चाहिए ना, सबके लिए भला होना चाहिए। आज आपकी जो एक्साइज के चलते बिहार को जिस जमाने में आप नीतीश बाबू ने 2016 में बंद किया था, उसमें करीब 8,000 करोड़ का था, समझे कि नहीं। और जिस प्रकार से बढ़ाया सब चीजें, आज बिहार में एक्साइज से कम 30,000 करोड़ रुपया था। वो सीधा नुकसान क्यों है? क्योंकि आप बिहार में देखिए कि शराब के मामले में कई लाख लोग जेल के अंदर बंद हैं। ये सिद्ध करता है कि यहाँ शराब लोग पी रहे हैं या बेच रहे हैं। कई लाख गाड़ियां जब्त हुई हैं, ये सिद्ध करता है कि शराब, तो एक्साइज का नुकसान, सरकार का नुकसान। आप जरा समझिए, पूरा का पूरा जो आप हमारी पुलिस महकमा, इनकी पहले जिम्मेवारी क्या थी? जब 2005 से 2010 में नीतीश बाबू की सरकार थी, किसी अपराधी की हिम्मत पड़ती थी? अब क्यों इतना अपराध बढ़ गया? क्योंकि आप जो प्रायोरिटी है ना, वो अपराध नहीं रहा, आपका रह गया शराबबंदी। पुलिस वाले को लगा दिया आप शराबबंदी में, उसको भी उसमें मजा आ रहा है, उधर ध्यान ही नहीं है। तो आपको जो लॉ एंड ऑर्डर पर नुकसान, जनता का तो आप देख ही रहे कि भाई गांव में जब होम डिलीवरी हो रही है तो सबका नुकसान हो रहा है ना। तो भाई इस पर देखिए, किसी भी चीज पर आप जरा समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश आपके बगल में है, वहां सरकार नहीं है क्या? आपके बंगाल में वहां सरकार नहीं है क्या? उड़ीसा में सरकार नहीं है क्या? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बिहार में सरकार है। और नीतीश बाबू तो 2005 से बने थे, तो कहा 2005 में लागू कर दिया। इसलिए देखिए, किसी भी नीति पर हमेशा उसकी समीक्षा होती रहनी चाहिए। और ये हम लोग उनको सलाह दिया, मैं उनकी जो भी नीति बनी थी मैं नहीं था, लेकिन मैंने उनको 2020 में सलाह दिया था कि इसकी समीक्षा कर। अरे मैं साथ में नहीं था यार, 2016 में मैं थोड़े था। बिहार के शराबियों का साथ आपको मिलेगा? शराबियों की बात नहीं है, जरा सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, सिर्फ शराबियों का। जिस बात को मैंने पहले आपको कहा, बिहार का एक्साइज का नुकसान 30,000 करोड़। आज नीतीश बाबू सुनिए, 400 को 1100 कर दिए, ये ना जी। और 1 करोड़ लोग है तो 1 महीना में 700 करोड़ न लगा, तो 12 महीने में 8,400 करोड़, 30,000 रुपया हमारा आएगा। तो आप समझ रहे हैं कितना रुपया आप दे सकते हैं लोगों को? तो जो संसाधन बिहार में, संसाधन क्या है? आप जरा चले जाइए, रजिस्ट्री का रेट बढ़ा हुआ है। जिनके पास सरकार ने लाइसेंस दे रखा, बंदूक का जाइए ना जमा करा। रिन्यूअल में पहले कितना पैसा लगता था, अब ज्यादा लगता है। तो आपका कोई रिसोर्स तो है नहीं, तो बिना रिसोर्स के कहीं पर सरकार चलती है क्या? लोग तो राजनीति के जानकार लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार आर पार के मूड में है, क्योंकि कई सारी योजनाएं। अरे भाई, मूड में तब रहते हैं ना, अरे मूड में रहते, तब होश में रहते, तब ना मूड में रहते। लेकिन क्या है बाबू, अरे नीचे करो ना, माला अच्छा होगा। यहाँ गिर टूट जाएगा, अरे टूट जाएगा यहाँ। अरे यहाँ कहीं क्या करनी, अरे मस्त हो गया। आप एक हुआ है? चलो